हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बहराम शाह के शासन के बाद जब बहराम शाह को गद्दी से उतार दिया गया तो आखिर कैसे अलाउद्दीन मसूद खां जो नसीरुद्दीन जो था ना, नसीरुद्दीन फिरोज उसका बेटा था, साथ ही साथ इल्तुतमिश का पोता हुआ कर रहा था। तो जैसे ही बहराम शाह को हटाया गया गद्दी से और बाद में उसका वध कर दिया गया, मार दिया गया, तो यहाँ पे जब सेनापति किशलू का, क्या नाम है, किशलू खां, ये सेनापति थे और उस समय के प्रभावी नेता थे, मतलब उस समय के, ठीक है, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इन्होंने बोले खुद को उत्तराधिकार में ये बोल दिया कि भाई मैं ही क्या कर सकता हूँ कि राजगद्दी पे बैठ सकता हूँ। लेकिन किसलू के साथ समस्या ये थी कि किसलू का जो पद था वो जितने पुराने थे उस समय दल चालीसा में और भी उनके लेवल के या उनके साथ वाले जो लोग हैं वो भी थे। तो अब यार उन लोगों की इच्छा नहीं थी कि इस व्यक्ति विशेष को हम राजा बनाएं और इसके अधीन काम करें। तो सब में सहमति ये हुई कि यार तुमको रहने दो, तुम मत बनो, काम करते हैं कि जो पोता है किसका, इल्तुतमिश का, उसको बना देते, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं ना यार। साथ ही साथ उनने क्या करा कि किशलू का और बाकी लोगों ने सबसे अच्छा काम क्या किया, पोता, उसका नाम मसूद था, जिसको अलाउद्दीन मसूद शाह के नाम से गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है, ये 4 साल तक ही शासन कर पाएगा, 1242 से 1246 एडी तक 4 सालों तक इसका शासन रहने वाला है। कहानी ये है कि जब वो बाकी के सरदार और किशलू ने मिलकर ये प्लानिंग करी तो उन्होंने ये कहा कि चलो ये व्यक्ति तो हम अपने हिसाब से बिठा रहे हैं और बड़े बड़े जो पद हैं वो अपन आपस में बांट भी लेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन अभी भी इल्तुतमिश के और बच्चे बचे हुए हैं जो उस समय तक छोटे थे। इल्तुतमिश के मरने के समय तक वो छोटे थे, तो तब तक तो कुछ ऐसी समस्या थी नहीं, लेकिन अब वो बड़े हो गए, समझ रहे हैं ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि उनके 2 और जो बेटे थे, कौन कौन से 2 बेटे थे इल्तुतमिश के, मतलब बात चल रही है अलाउद्दीन के चाचाओं की, ठीक है। सो इनके जो चाचा थे, एक तो थे नसीरुद्दीन, ठीक है, वो नसीरुद्दीन जो बड़ा बेटा था, वैसे ही फिर से अब वो तो एक्सपायर हो गया था, तो नसीरुद्दीन नाम का दूसरा व्यक्ति भी था जो बेटा ही था इनका, छोटा बेटा था उस समय तक, नसीरुद्दीन, और एक और बेटा था जिसका नाम है जलालुद्दीन। क्या नाम है, जलालुद्दीन। तो ये 2 बेटे जो थे इनको बंदी बना लिया गया कि भाई कल के दिन ये अपनी दावेदारी पेश करने ना आ जाए। तो पूरा माहौल बना के रखा, राजा बना दिया अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह कठपुतली शासक बन के रह रहा है ना। क्यों? क्योंकि भाई उस समय किशलू का इनको भैया बहुत सारे प्रांत दे दिए, वो पूरे पश्चिम वाले सिंध के नागौर आगौर वाला जो इलाका है उन सब का इनको प्रांतपति बना दिया गया या गवर्नर बना दिया गया, हाकिम बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा एक पद जो था वजीर वाला, अब वजीर तो भैया वही व्यक्ति बन रहा है ना, कौन, वही जो था पहले ही, कौन था, मुहज्जबुद्दीन। सो मुहज्जबुद्दीन जो है, अब ये यार व्यक्ति समझ लो आप कि रजिया ने इसको वजीर बनाया था, है ना, 36 में, और 36 से अभी जो है 42 हो गया, यानी 6 साल हो गए, और 6 साल में इसने तख्ता पलट किसका करवा दिया, रजिया का भी करवा दिया, रजिया के बाद किसका करा दिया, आपका बहराम शाह का करा दिया, और उसकी जगह आप किसको बिठा दिया, अलाउद्दीन मसूद शाह को। तो ये व्यक्ति की पावर अपने आप दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। ये बड़ी समस्या का विषय है, याद रखना है ना। इसके अलावा किशलू खां तो है ही प्रभावी व्यक्ति, क्योंकि इसने बनाने के हिसाब से कठपुतली शासक बना के यहाँ राजा बना दिया। एक और व्यक्ति की अगर हम बात करें तो कराकर, ठीक है, कराकर या कराकेश उसको बोला जाता है। तो ये व्यक्ति को भी क्या बना दिया, हाजिब बना दिया, अमीर हाजिब, ठीक है। कराकर, कराकेश, अलग अलग नाम मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि ये ही सब अब रूल कर रहे हैं बेसिकली, और ये अलाउद्दीन अब कठपुतली बन के रह गया। लेकिन हुआ क्या कि जब मौजुद्दीन की हरकतें खराब होने लग गई, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सारे के सारे अधिकार सीमित करना चाहता था और अपनी मनमानी करने लग गया, तो लोग बागों ने क्या करा, उसको मार दिया। ये ऐसे ही होता था, तेज चलते थे आदमी, चले जाते थे। सो मौजुद्दीन तक तो माहौल ठीक रहा, ये दबा भी रहा अलाउद्दीन, लेकिन जैसे ही इसकी जगह एक नए व्यक्ति को बना दिया वजीर, जिसका नाम है क्या, अबू बकर,
ठीक है। तो अबू बकर ये थोड़ा सा समझदार व्यक्ति था, ये ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था नहीं, ज्यादा ढीला ढाला व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन इसकी अपेक्षा, मुअज्जुद्दीन की अपेक्षा बहुत सही व्यक्ति था। तो इसको थोड़ी सी छूट मिल गई, किसको? अलाउद्दीन मसूद खान को। इस स्थिति का फायदा उठा के इसने क्या किया कि अपने दोनों चाचाओं को जो बंदी बने हुए थे उनको छुड़वा दिया। उनको बंदी गृह से छुड़वा के क्या कर दिया, एक को तो जो नसीरुद्दीन है उनको बहराइच, जगह का नाम सुना होगा, बहराइच उत्तर प्रदेश, तो बहराइच का क्या कर दिया, सूबेदार बना दिया, हाफिज बना दिया। और जलालुद्दीन दूसरे जो चाचा थे उनको क्या किया, कन्नौज का सूबेदार बना दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब ये आजाद हो गए। इस वाकये से इस व्यक्ति की जो है कहीं ना कहीं शान में वृद्धि हो गई, इस व्यक्ति की शान में जनता के सामने कि यार चलो ये तभी वो वैसा नहीं है समझदार, और ये सारी चीजें होना चालू। लेकिन समस्या क्या आई कि अब इसके कारण माहौल थोड़ा सा गड़बड़ होना चालू हुआ। क्यों? क्योंकि इसी समय छुटपुट और भी तो आसपास के जो राजपूत शासक थे और वो सारी चीजें थी, उन सब के कारण माहौल जो खराब चल रहा था, उन सब का सामना या फिर उन सबको ये सही नहीं कर पा रहा था। बेसिकली कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। उस समय की जो स्थितियां थी उन पे काबू पा नहीं पा रहा था। राजपूत शासक जो थे आसपास के, वो धावा बोल बोल के दिल्ली तक में कई बार लूटपाट करने लग जाते थे, महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, पुरुषों को मारपीट, जो मिल रहा है सब लूट लाट के ले जा रहे हैं। तो स्थिति पे काबू पाने के लिए किशलुका जो था, अब चूंकि उस समय किशलुका का बहुत प्रभुत्व था, उसने ही तो बिठाला है, तो उसने क्या करा, उसने एक अपने रिश्तेदार व्यक्ति का नाम है बलबन। और ये आप बहुत अगर हिस्ट्री के जानकार हैं या थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो बलबन जो व्यक्ति है वो किशलुका का रिलेटिव था। उन्होंने क्या करा कि ये जो हमारा हाजिब है, अमीर हाजिब कराकुश है ना, उसको हटाओ और इस बलबन को उस पद पे आसीन कर दो। अब ये बलबन की एंट्री, ऐसा नहीं है कि बलबन तुरंत ही अचानक से फिल्म में आ गया, है ना। बलबन अगला शासक होगा कुछ समय पश्चात, मतलब 20 साल बाद ये खुद ही राजा बन जाएगा बलबन। ठीक है, अब इसकी कहानी में, बलबन वाली पूरी कहानी में शुरू से एंड तक बताऊंगा आपको। अभी थोड़ा मोड़ा बता देता हूं कि ये भी गुलाम व्यक्ति है बलबन, और जो इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, और इल्तुतमिश के गुलाम के समय दल चालीसा में भर्ती हुआ था, और धीरे धीरे अब ये मान के चलो कि ऊपर से तीसरी पोस्ट पे ये बन के आ चुका है। कब? 1232 में ये गुलाम बन के आता है, और 46 के आसपास तक, 46-48 मान लो, ठीक है, 46 भी काय को, 45 के आसपास, ठीक है, 45 के आसपास ये यहाँ अमीर हाजिब बन जाता है। तो यहाँ से अब उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लग जाती है बलबन की, और वो चाहता है कि भाई क्या किया जाए कि अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा दिया जाए गद्दी से। अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाना है, और किसको बिठाना है? नसीरुद्दीन को बिठाना है गद्दी पे। पता नहीं क्या अचानक से ये चीज़ कहीं ना कहीं अलाउद्दीन को समझ तो आ ही रही थी कि कुछ हो सकता है तूफानी, लेकिन बावजूद उसके वो चलता रहा। गलती यहाँ क्या हुई कि इसी समय 1245 में मंगोलों ने फिर आक्रमण कर दिया। आप ये देख रहे हो ना कि हर शासक के समय मंगोल आ रहे हैं, जब से आते ही चले जा रहे हैं। सो ये मंगोलों ने फिर आक्रमण किया। अब भाई अलाउद्दीन ने क्या, सेना को संगठित करके मंगोलों से जो युद्ध होना था वो तो जीत लिया, लेकिन इसी समय में जो हलचल चल रही थी, या जो दिल्ली से दूर था शासक, तो उसका फायदा उठा के इन्होंने क्या करा, बलबन ने नसीरुद्दीन को बोला कि तुम भैया दिल्ली आ जाओ। कहाँ का है? बहराइच का है ये अभी सूबेदार। इनने भैया स्त्री का बेस बना के पहुंचे दिल्ली, और यहाँ पे जब पता चला अलाउद्दीन को कि भैया ये तो दिल्ली की सल्तनत बदलने वाली है, तो युद्ध हुआ। युद्ध में विरोध किया गया, लड़ाइयाँ हुई, कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे। अच्छा, मैक्सिमम लोग, अब बलबन जैसे लोग सब इसके सपोर्ट में, नसीरुद्दीन के, और अलाउद्दीन के सपोर्ट में कम ही लोग थे, सरदार वगैरह। तो जो भी विवाद हुआ, विवाद में हार किसकी हुई आखिरकार? अलाउद्दीन मसूद शाह की, और उसको गद्दी से उतार के हटा दिया गया। उतार के मतलब ऐसा थोड़ी था कि बच्चा उतार दिया, ये नहीं था, हटा दिया गया, और लड़ाई में बाद में इसका वध हो गया, मार दिया गया, बात ही खत्म। अब कौन बनेगा नया राजा? अब बनेगा दिल्ली का ऐसा सुल्तान, जो मैं आपको बता दूं, जो सबसे शरीफ सुल्तान माना जाता है, जिसने कभी भी खुद से कोई ऐसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया राजकोष से या कुछ,
टोपी सी के जीवन बिताता था, या कहते हैं कि कुरान की प्रतियां लिख के जीवन यापन करता था। तो इतना सभ्य सुल्तान मिलने वाला है दिल्ली को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वो व्यक्ति थे नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जो टोपियां सी के जीवन यापन करता था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।